बिना अध्यास के कोई कार्य नहीं होता। और यह अध्यास जब तक बना रहता है तब तक सत्य का बोध नहीं होता, सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। और सत्य का साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक जीव घटी यंत्र की नहीं घूमता रहता है। ओम 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 ओम। 50 साल संसार में भटके, पूछो क्या मिला? कि इतना धन मिला, इतना पुत्र मिला, इतना ये मिला, वो मिला। लेकिन ये अहम का अध्यास है। धन बैंक में पड़ा है, चित्त में अध्यास है। मकान जमीन पे खड़ा है, अध्यास है। पुत्र 5 भूतों में है और वहीं से आया है, अध्यास है कि मिला। मृत्यु का झटका लग जाता है, सब मिला मिलाया जो है भ्रमणा टूट जाती। फिर दूसरे जन्म में जाता है और फिर अध्यास करता है कि मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे को मिला, ये मेरे को बिछड़ा। यही तो होता है और क्या है। तो हर जन्म में ये जीव बेचारा मजूरी करते करते मर जाता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा पुण्य है, ये मेरा पाप है। ये सब अध्यास पर ही आरोपित है। तो ये अध्यास जब तक बना रहे तब तक कोई भगत बन जाए, कोई योगी बन जाए, कोई तपस्वी बन जाए, कोई त्यागी बन जाए, कोई कुछ बन जाए, लेकिन ये बनना सब अध्यास में होता है, अध्यास में होता है। ये अध्यास जब तक नहीं मिटता तब तक इसको परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती तब तक जैसे चाय उबालते, दाल उबालते, फुरफुराते रहते दाल के दाने, ऐसे उस चैतन्य की सत्ता से अंतःकरण में मैं फुरफुराता रहता है। मैं में अध्यास लगता जाता है। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये है। ओम ओम ओम। भगत का कर्तव्य है कि वृत्ति को भगवताकार रखे, कृष्णाकार रखे। वृत्ति भगवताकार, कृष्णाकार, इष्टाकार रहेगी तब तो भक्त मजे में। और वृत्ति टूटेगी तो भक्त को अच्छा नहीं। भोगी की वृत्ति भोगाकार होती, त्यागी की वृत्ति त्यागाकार होती है, तपस्वी की वृत्ति तपस्याकार होती है। तो वृत्ति उठती है अंतःकरण, तो जो जैसा है उसके वृत्ति उस आकार होगी तो अपने को सुखी मानेगा। तो वृत्ति की आदत पड़ जाती है और आदत के अनुसार जो होता है उसको सुख मान लेता है। जैसे ऐसा खाना, ऐसा रहना, ऐसा करना, ये आदत पड़ गई ना। ऐसा मिलता है तो अपने को सुखी मानता है, और उससे विपरीत वृत्ति होती है तो अपने को दुखी मानता है। जैसे कामी को काम के साधन मिलते तो अपने को सुखी मानता है, तपस्या के जगह पे आता है तो अपने को परेशान मानता है। लोभी को लोभ के अनुकूल माल मिलता है तो अपने को सुखी मानता है। ठीक है ना। हाँ, कलह वाले को कलह में सफल मिलता है तो अपने को सुखी मानता है। तो ये सब अध्यास में उलझे हुए लोग। भक्त को भगवताकार वृत्ति बनाने में ठीक रहता है, वो अच्छा है।
सत्य का साक्षात्कार तो वेदांत तो उस पर भी चोट करता है। भगवताकार वृत्ति बनी, व्यवहाराकार वृत्ति बनी, लेकिन ये वृत्ति है, इस वृत्ति से निवृत्त होना है। इस वृत्ति के साथ जुड़ोगे तो वृत्ति सदा एक जैसी नहीं बनती। अमुक प्रकार की वृत्ति बनी तो सुख हुआ, अमुक प्रकार की वृत्ति हुई तो फिर सुख गायब हो जाए। हजारों हजारों वृत्तियां बदलती रहती हैं, और जो वृत्ति के अनुसार सुखी होने में लगे हैं वो लगे ही हैं, उनके दुख का अंत नहीं आता। वृत्ति के अनुसार जो सुखी होने में लगे हैं वो लगे ही रहेंगे, उसके दुख का अंत नहीं आता। ये जीवन तो पूरा हो जाता है, दूसरा जीवन मिलता है तभी भी ऐसे करोड़ों करोड़ों जीवन मिल जाते, करोड़ों करोड़ों शरीर मिल जाते, जन्म मिल जाते, लेकिन वो वृत्ति के साथ लगा हुआ आदमी का अंत नहीं आता भटकने का। इसीलिए वेदांत चोट करता है वृत्ति से निवृत्त होने को। वृत्ति से निवृत्त हो गया तो वृत्ति चाहे कैसी आए, भगवताकार आई वृत्ति, शांतिकार वृत्ति आई, कभी क्रोधाकार आ गई, हम जुड़ जाते हैं क्रोध से, उसीलिए जलन पैदा होती। हम जुड़ जाते काम से, उसीलिए हरास हो जाता है। हम जुड़ जाते हैं लोभाकार वृत्ति से, इसीलिए दुख हो जाए। तो ये अध्यास है। बड़ा भारी तपस्वी हो, बड़ा भारी भक्त हो, बड़ा भारी जोगी हो, बड़ा भारी उद्योगपति हो, बड़ा भारी दुनिया का प्रसिद्ध व्यक्ति हो, लेकिन उसको सुख तब होगा जब अपनी वृत्ति के अनुकूल होगा। अपनी वृत्ति के अनुकूल होगा तब सुख होगा, अपनी वृत्ति के प्रतिकूल होगा तब दुख होगा। और वृत्ति सदा एक जैसी नहीं होती, और वृत्ति के अनुकूल बाहर सदा एक जैसी घटना नहीं घटेगी। अपनी वृत्ति के अनुरूप ही घटना घटे ये संभव नहीं, और अपनी वृत्ति एक जैसी बनी रहे ये संभव नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? तो वृत्ति एक जैसी बनी रहे ये भी संभव नहीं, वृत्ति के अनुरूप ही घटना घटती रहे ये भी संभव नहीं। इसीलिए सब लोग दुखी मिलेंगे, छोटा तो क्या बड़ा क्या। कोई स्त्री के लिए दुखी तो कोई स्त्री से दुखी, कोई धन के लिए दुखी तो कोई धन से दुखी, कोई बदली के लिए दुखी तो कोई बदली से दुखी। सब चिंता रूपी चिता में झुलसते रहते। फिर थोड़ी वृत्ति में मिलता है। अब 2 उंगली देखना है तो 2 के बीच अंतर होगा तब 2 दिखेगी, ठीक है ना। ऐसे ही सुख देखना है तो सुख के बीच अंतर आता है, दुख आता है, फिर सुख लगता है। अगर एक रस हो तो सुख भी नहीं लगे। 2 उंगली के बीच अंतर होता है ना, तब दिखती है। तो सुखाकार वृत्ति है, दुखाकार वृत्ति, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये वृत्ति। और वृत्ति के साथ जब तक जुड़े रहेंगे तब तक जन्म मरण की निवृत्ति नहीं होगी। और ये अध्यास होता है, हकीकत में है हम कुछ, लेकिन अध्यास हो गया। अन्योन्य अध्यास होता है, संसर्ग अध्यास होता है। अन्योन्य अध्यास कैसे? कि जैसे है तो गोविंद, लेकिन अपने को केशव मान रहा है तो मोहन, अपने को सोहन मान लिया, सोहन के कपड़े पहन लिए, मैं सोहन हूं। है मोहन, मान लिया सोहन। ये अन्योन्य अध्यास हो गया। ऐसे है तो वृत्तियों का अधिष्ठान शुद्ध बुद्ध,
लेकिन मान लिया अपने को अंतःकरण और शरीर के वृत्तियों के साथ। दूसरा होता है संसर्गाध्यास। जैसे आईने में नगर दिखा, आईना बड़ा खड़ा कर दो तो ये पूरा दिखेगा उसमें। हकीकत में आईने में वो है नहीं, लेकिन भास रहा है। ऐसे ही अपने में ये वृत्तियों का और जगत का कोई गंध मात्र भी नहीं, लेकिन भास रहा है अपने में। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा प्राप्तव्य है, ये मेरे को पाना है, ये पकड़ना है, ये छोड़ना है। ये सारी मुसीबत दिख रही। आईने में कुछ घुसा नहीं, लेकिन फिर भी आईने में दिख रहा है सब। ये वृत्तियों के कारण आप में कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। वो तो सदा शुद्ध अचिंत्य चिदघन स्वरूप है अपना। उसमें आके सब चला जाता है। जैसे कार में आईना लगा होता है ना, तो कार होती है तो उसमें साइडें दिखती जाती है, फटाफट आके चली जाती। कार चलाते हैं ना, साइड में ग्लास होता है, आईना। तो जितनी जैसे कार चलती है तो आईने में आजू बाजू की साइडें दिखती है। नहीं समझे? साइडें दिखती है कि नहीं दिखती? वो आके चली जाती। ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण रूपी आईने में परिस्थितियों की साइडें आती। अब वो ड्राइवर आईने में जो आए उसके पीछे लग जाए तो गाड़ी का क्या हाल होगा? गाड़ी चल रही है और वो ग्लास में जो दिखे उसको ही पकड़ने लग जाए तो क्या हाल होगा ड्राइवर का? गाड़ी रमण भमण हो जाएगी क्या? ऐसे ही ये ड्राइवर का हाल हो गया। ये गाड़ी रमण भमण हो जाती है और समझते अपने को सब चतुर आदमी। कोई अपने को मूर्ख स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बिना मूर्खता के है कोई जन्म मरण में जा ही नहीं सकता, कोई दुखी हो ही नहीं सकता। पहले बेवकूफी होती तब भय होता है, पहले बेवकूफी होती तब दुख होता है। तो बेवकूफी क्या है कि अध्यास की, अन्योन्य अध्यास है तो कुछ, लेकिन मान लेते कुछ, अपने में नहीं बैठ पाते। जो कुछ करके कहीं जाकर कुछ पाकर अपने को सुखी करने में लगा है, वो बस लगा ही है, उसके सुख का छेड़ा नहीं आएगा। कश्मीर जाके सुखी थक के आ जाएगा। अच्छा ज्यादा सुख मिला, अच्छा है तो फिर दोबारा जाएगा। है? कहीं जाकर सुख मिला तो बार बार वहां जाना पड़ेगा। जिस समय सुख मिला उस समय की वृत्ति और वातावरण, और दोबारा जाएगा तो उस समय की वृत्ति और वातावरण ऐसा नहीं होगा। वे पहला जेव नहीं रहे जवा डो। तो जैसे कश्मीर से उब के गया तो फिर साल भर के बाद दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा। ऐसे आयुष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन जाने की आदत नहीं मिटेगी। समझ रहे? जब तक ऐसा बना है तो ये अध्यास हो गया, संसर्ग का अध्यास, उनके साथ जुड़ने का, वृत्ति के साथ। जिनको वेदांत के अमृत का अनुभव हो जाता है, वे इस भाव से बच जाते हैं। बाकी तो संसार रूपी गगरी की नाई घूमते रहते हैं। वृत्तियों के अनुकूल सुखी होने में तो पशु पक्षी जीव जंतु से लेकर बड़े बड़े बुद्धिमान दिखने वाले भोगी जुड़े हैं। सड़क पे बंगला है, कभी बारात जाएगी, कभी शमशान यात्रा भी जाएगी, कभी ऑटो जाएगी तो कभी कार जाएगी।
कभी घोड़ा गाड़ी जाएगी तो कभी साइकिल वाले जाएंगे। अब सड़क पे बंगला जो है तो अपने घर में न बैठकर बारात आए तो बारातियों के साथ हो गए, शमशान यात्रा वाले आए तो उसके साथ हो गए, साइकिल वाले आए तो वो साइकिल वालों के साथ हो गए, घोड़े सवार आए तो घोड़े। सड़क से जो गुजरे उसके साथ जुड़ता गया तो अपने घर में कब बैठेगा? फिर उसका घर होते हुए भी उसका नहीं है, उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। फुर्सत नहीं मिलेगी उसको तो, और धीरे धीरे भूल ही जाएगा कि मेरा घर है। जब सड़क से गुजरने वाली ट्रैफिक के साथ ही होता रहेगा तो थोड़े ही दिन में भूल जाएगा कि यहाँ मेरा घर भी था, तो ट्रैफिक हो जाएगा। ऐसे अपन लोग ट्रैफिक हो गए, इसलिए जन्मते मरते रहते, घूमते रहते, अपने घर में नहीं बैठते, अपने स्वरूप में नहीं बैठते। बोले ज्ञानी को दुख होता है, ज्ञानी बोलता है दुख आता है तो आओ, सुख आता है तो आओ, अपमान आता है तो आओ, मान आता है तो आओ। नर्तकी कैसा भी नृत्य करती है, दर्शक देख के मजा ले। ऐसे ही चित्त की वृत्तियों में चाहे कुछ हो चाहे कुछ आए, उसके साथ अपना संबंध न जोड़े तो वृत्तियों को सत्ता नहीं मिलेगी, वो आपको दबाएगी नहीं। लाइन कितनी भी बढ़िया केबल हो, लेकिन बीच में से फ्यूज निकाल दो तो क्या आपको तकलीफ करेगी क्या? तो पावर हाउस से कनेक्ट जो लाइन है वही तो शॉक लगा सकता है। ऐसे ही अपनी मैं को वृत्तियों से मिलाते हैं तभी दुख होता है, कभी तभी वासना प्रबल हो जाती है, और वासना अंतःकरण में होती है और जुड़ जाता है मैं में। वासना अवासना अनुकूलता प्रतिकूलता ये सारा का सारा खेल अंतःकरण में होता है। जो वासना के बहाव में बहते हैं उनकी अपेक्षा जो धर्म के अनुकूल रहते हैं उनकी वासना नियंत्रित रहती है, लेकिन वो भी धार्मिक आदमी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं मिलेंगे, पूर्ण स्वतंत्र नहीं मिलेंगे, पूर्ण संतुष्ट नहीं मिलेंगे। तो धर्म से वृत्तियां नियंत्रित होती है, अच्छा करना और बुरे से बचने के लिए धर्म है। उपासना से वृत्ति रसमय होती है, ज्ञान और योग से वृत्ति एकाग्र होती है, विक्षेप बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी वृत्तियों के साथ का संबंध बना रहता है। इसीलिए कई ऐसे योगी रोते मिलेंगे कि पहले समाधि लगती थी अब नहीं लगती, पहले भक्ति बहुत होती थी अब नहीं होती, पहले धन बहुत था भोग बहुत था अब नहीं है, अथवा पहले कुछ नहीं था अभी इतना सारा है। तो सब ऐसे ही झुलसते रहते हैं, पहले नहीं था अभी है तो अहंकार में आए, और पहले था अब नहीं है तो विषाद में आए। ठीक है, पहले समाधि नहीं थी अब है तो हो गया। अच्छा, पहले समाधि नहीं थी अब है तो हम आ गया, पहले समाधि थी और अब नहीं है तो फिर विषाद हो गया। लेकिन जो समाधि के पहले था, समाधि के बाद भी है, समाधि के वक्त भी है, वो ज्यों का त्यों है, उसको मैं रूप में जान लेना, ये वेदांत का लक्ष्य है। पहला तो कि शंकर भाई गया भजन गाय तो आखी आखी रात राग એવા ભજન ગાય રાગ રસીલા કે આહા, પણ અત્યારે એ પેટીને એટલો ઘસારો પડ્યો કે કાકા બોલી શકા નહીં, બોલવું હોય તો જરા પરિશ્રમ પડે। लेकिन जब गाते थे तब भी जो था, और पेटी कमजोर हो गई तब भी जो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा वो मैं हूं, और जिसमें फर्क पड़ा वो मैं नहीं। जिसमें फर्क पड़ा वो मैं नहीं। वृत्ति में फर्क पड़ा, शरीर में फर्क पड़ा, संबंधों में फर्क पड़ा, मान्यताओं में फर्क पड़ा, लेकिन सब से परे जो है, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चैतन्य घन आत्मा है। उस आत्मा को मैं मानना, समझो पूरे खजाने को प्राप्त करना। और उस आत्मा को मैं न मानकर
शरीर को मैं मानना, जाति पाति को मैं मानना, समझो कि बस चिता में अपने को फेंकना है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को जलाती है। और चिंता होती है वृत्तियों के कारण। गहरी नींद में चले गए, वृत्ति दब गई तो कोई चिंता नहीं। समाधि में वृत्ति निरुद्ध हो गई तो कोई चिंता नहीं। भजन में भगवताकार वृत्ति हो गई तो कोई चिंता नहीं। लेकिन वो प्रवृत्ति समाधि से, मूर्छा से, भगवत भाव से वृत्ति उतर के आती, लेकिन अपना स्वरूप उतर के और चढ़ के नहीं आता। जो उतरता चढ़ता नहीं है उसमें बैठने का अभ्यास करो, एकाग्रता का। एकांत में वो उतरते चढ़ते का, चढ़ने से परे है, उसका अभ्यास हो गया, फिर व्यवहार में भी चलता रहेगा। वृत्तियों को देखो, विचारों को देखो, देखोगे तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। इतना योग से, तप से, यज्ञ से, होम से, दान से उतना शीघ्र फायदा नहीं होता जितना इनसे संबंध विच्छेद करने से। यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनानी मनुष्यणा। यज्ञ दान तप करने से बुद्धि पवित्र होती, लाभ तो होता है। लेकिन ये तत्वज्ञान तो महाराज बुद्धि पवित्र होती तो भी होता है, और गुरु का उपदेश सुनकर इनके साथ के संबंध को कट आउट कर दे तो भी लाभ हो जाता है। फिर आसक्ति नहीं रहेगी। जब कट आउट हो गया तो फिर किसी की आसक्ति नहीं रहेगी। न धन की आसक्ति रहेगी, न भोग की आसक्ति रहेगी, न जोग की रहेगी, न त्याग की रहेगी। एकदम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र। फिर ये आत्मा ब्रह्म रूप है, इस बात को जान ले। एक ऐसे देश से, काल से और वस्तु के परिच्छेद से जो रहित है उसको ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। देश के, काल के और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। देश कितना भी हो लेकिन उसकी भी सीमा रहेगी, परिच्छेद रहेगा। इतना 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 इतना, लेकिन आखिर में पॉइंट आ जाएगी। काल साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, अरे करोड़ साल, उसके पहले और उसके बाद तो सीमा हो गई। क्या वस्तु बड़ा 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 बड़ा, इतना बड़ा क्या हो, इतना बड़ा उतना बड़ा, लेकिन फिर भी बाउंड्री। तो जहां कोई बाउंड्री नहीं देश की, काल की, वस्तु की, उस वस्तु का नाम ब्रह्म है। तो हकीकत में ये आत्मा ब्रह्म है। तो तुम ब्रह्म हो। वृत्तियों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। शरीर से, शरीर के मरने से तुम नहीं मरते, वृत्तियों के मरने से तुम नहीं मरते। वृत्तियों के मरने से अगर तुम मरते तो वृत्तियां कई मर गई ना। दुखाकार आई वृत्ति, सुखाकार आई, चिंताकार वृत्ति आई, मर गई, चली गई। तो तुम तो नहीं मरे। ऐसे ही वृत्तियां जिस अंतःकरण में आई, ऐसे अंतःकरण भी, ऐसे शरीर भी बदलते गए, अंतःकरण के भाव भी बदलते गए, लेकिन तुम नहीं बदले। ठीक है क्या? तो जो नहीं बदलता है उसमें आ जा। नहीं तो राम 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 रटने से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ता है तो हृदय का संकल्प सफल होता है। हृदय का संकल्प सफल हुआ, महाराज सिद्ध हो गए, लोगों ने पूजा। लेकिन जो संकल्प सफल होता है वो कभी कभी संकल्प असफल भी होता है। संकल्प सफल होने की भी सीमा होती। हुआ है ना, करने से हुआ है ना, करने से हुआ है। करना बंद कर दो तो होना बंद हो जाएगा। करना बंद कर दो तो होना बंद हो जाएगा। अभी धंधा किया, कमाया है, तो कमाने के बल से, धन के बल से खर्चा कर सकते हो। आवक बंद हो जाए और खर्च चालू रखो तो कितना टिकेगा? ऐसे ही भजन के बल से, जप के बल से, योग के बल से एक कर दिया, भभूत अभिमंत्रित करके
मुर्दे जिंदे कर दिए। लेकिन जो देश से, काल से, वस्तु के परिच्छेद से रहित है, उस तत्व का बोध नहीं हुआ तो इस अनंत काल की धारा में 100-200 मिट्टी के पुतले या 10 लाख मिट्टी के पुतले जिंदे हो गए तो क्या? ऐसे ही सब मिट्टी के पुतले करोड़ों जिंदे हो गए। मिट्टी में से तो बने सब। अभी भी तो मिट्टी के पुतले 350 करोड़ हैं पृथ्वी पे। तो अपने स्वरूप को देश से, काल से, वस्तु के परिच्छेद से रहित ऐसा जान लिया तो मुर्दे को जिंदा करने का सामर्थ्य योग में है। अच्छा है। भक्ति की भावना से सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं, ये अच्छी भावना, अच्छा है, सुंदर है। लेकिन भक्त को, योगी को अथवा साधक को देशातीत, कालातीत, गुणातीत अवस्था में जाना चाहिए। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, त्रय गुणा विषया वेदा। जो वेद हैं बहुत पवित्र हैं। वेद में जो ज्ञान है अद्भुत ज्ञान है। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचा ज्ञान वेद का, वेदांत का, जहां सारे ज्ञानों का समापन हो जाता है और सारे ज्ञान जहां से निकलते हैं। और फिर भी है उस तत्व का बोध कराना वेदांत। तो ये वेद भी माया में है, 3 गुणों में है। त्रय गुणा विषया वेदा, निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। वेद का ज्ञान भी गुणों में आएंगे, सत्वगुण में आएंगे, रजोगुण में आएंगे, तब सीखेंगे, करेंगे, संभालेंगे, रखेंगे। लेकिन ये गुण भी अंतःकरण में आते हैं, अंतःकरण से परे। ऐसे देखा जाए तो बहुत कठिन है और वैसे देखा जाए तो बहुत सरल। जहां से खोज होती है शुरू, वहीं वो है। जहां से तुम चलते हो वहां मंजिल है, बहुत सरल है। और चलते चलते दूर निकल जाते हो तो बड़ा कठिन लगता है। अब फिर मुड़ के देखते हो तो दूर जाने पर भी वहीं मिलता है, क्योंकि उसकी तो कोई सीमा नहीं, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। जहां मुड़ा तो वहीं ठिकाना मिलता है। इसीलिए करोड़ों जन्म से वृत्तियों के अधीन चलते आए, बहिर्मुख होते आए। लेकिन जब वृत्ति से निवृत्त होने की टेक्निक मिल जाती तो लगता है कि यही है। कीड़ी अपने दर से निकली और चलती ही रही। अब उसको जमीन देखना हो तो कहां मिलेगी? तरंग सागर से उठी और भागती ही रही, खूब भागी। 150 माइल की स्पीड से तूफान चला और तरंग भागी, बड़ी बड़ी भागी तो बहुत, लेकिन उसको पानी से मिलना है तो जहां से उठी थी उसी पर दौड़ रही है और अभी वही रूप है। ऐसे ही अपनी वृत्ति करोड़ों वर्षों से संसार सागर में भटक रही, दुख भोग रहे। ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, समझ रहे हैं सब। ये दिमाग में बिठाने की बात है। कौन क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको मत देखो, क्या हमको करना है वो देखो। तो ये वृत्ति हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष से, कई जन्म में कीड़ा बन गया तो भी दौड़ा, मकोड़ा बन गया तो भी सुख के लिए दौड़ा, घोड़ा बन गया तो भी सुख के लिए दौड़ा, फिर भले चाबुक खा रहे, मक्खी बन गया तो भी क्या कर रहे हैं? ये वृत्ति के कारण ही दौड़ रहे हैं क्या? तो दौड़ तो करोड़ों जन्मों से चालू है, लेकिन उस देश से, काल से, वस्तु के परिच्छेद से जो रहित है, जिसकी देश करके, काल करके, वस्तु करके कोई सीमा नहीं, वो जो अपना आपा है, वो तो जब देखो वही का वही। फूंक मार के इच्छा शक्ति से पहुंच जाओ कहीं लोक लोकांतर, दुख से अंत नहीं आएगा, मुसीबतों का अंत नहीं आएगा। ऐसे भी लोग हैं, संकल्प करें, विमान में बैठे, जहां चाहे वहां पहुंच गए। गंधर्व लोग ये वो सब ऐसे ही हैं, फिर भी वो भी दुखी हैं बेचारे।
जैसे स्वप्न में आप पहुंच जाते कि ऐसा सुविधा उनके पास, फिर भी वो वृत्ति के साथ जुड़ के भोग रहे हैं ना, इसीलिए उनका पतन होता रहता है। जैसे अरट के डिब्बे होते कि ऊपर नीचे चढ़ते रहते, ऐसे ही लोग पुण्य करके गंधर्व लोक में, स्वर्ग लोक में जाते, भोग भोगते, फिर पुण्य खत्म होता है, फिर गिरते, माता के गर्भ में आते हैं, लटकते ऊंधे, पिता की शिश्ना से पसार होते हैं, माता के एमसी का दूध ब्लड पी के शरीर बनाते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर थप्पड़े खाते, फिर पढ़ने जाते, फिर नपास पास होते, फिर पास होते, फिर परीक्षा में होते, फिर धंधा करते, धंधा सीखते, फिर धंधा की चिंता रखते हैं, फिर पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, पत्नी का स्वभाव, बच्चों का स्वभाव, बाहर से अहम को संतोष हुआ, फिर शरीर की पीड़ा, हाय रे वो जुलसा, अंत में सब जो बनाया, सारी जिंदगी मजूरी किया, मृत्यु का एक झटका लगा, सब छोड़ के चला गया। अब फिर गया भटका। यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, नव बीजू शू करे।